हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं कुछ रेस और कुछ गेम्स। ठीक है, इसके कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा हट कर हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, कुछ थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं। यानी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पूरा पूरा कंटेंट हम आपको देंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप वीडियोज़ के साथ पूरा सपोर्ट बनाए रखें, चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और शेयर भी करें मैक्सिमम जितना अपने फ्रेंड्स के साथ आप कर सकते हैं। और साथ में बेल आइकन को भी भूलना मत, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखो ताकि इस तरह की वीडियोस जो हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे वो आप तक तुरंत पहुंचती रहे बिना किसी देरी के। तो रेसिस एंड गेम्स के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर कुछ रेसिस के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ रेस हम भागते हैं। उसके बाद हमें चेक करना होता है कि कौन सा बंदा जीता है, कौन सा रेस हारा है। तो ये सब क्वेश्चन इसके अंदर है। तो यहाँ पर एक टर्म आती है आपके पास, डेड हीट। तो आपको पता ही होगा कि डेड हीट का मतलब हो जाता है कि जब सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स एक ही टाइम पर रेस को कंप्लीट करते हैं तो उसको बोल देते हैं डेड हीट। ठीक है, मरी हुई हीट मतलब कि आपको उसमें कोई भी विनर नहीं मिलता है। तो जब सारे पार्टिसिपेंट एक ही टाइम पे पहुंचेंगे तो आप कैसे डिसाइड करोगे भाई ये विनर है, इसलिए उसको बोल देते हैं भैया हीट जो है ये डेड है, मतलब इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा था कि सपोज ए एंड बी आर टू पार्टिसिपेंट इन ए रेस, और ये लिखा होता है कि ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर। इसका मतलब होता है ए बी को कहता है कि भैया आप एक्स मीटर आगे खड़े हो जाओ, उसके बाद हम रेस करना स्टार्ट करेंगे। तो ए महाराज जो है ना यहाँ पर वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट है कि मैं पीछे खड़ा हूँ फिर भी मैं रेस जीत जाऊंगा। ठीक है, तो एक्स मीटर स्टार्ट देने का मतलब है कि वो एक्स मीटर उससे आगे खड़ा है। अगर 100 मीटर की रेस हम मान के चलते हैं और ए ने बी को कहा है कि भाई ए यहाँ पर है, अभी उसने बी को कहा कि आप यहाँ पर खड़े हो जाओ, ये एक्स मीटर का डिस्टेंस है। तो ए को अगर रेस जीतनी है तो इसको पूरा 100 मीटर कवर करना पड़ेगा, लेकिन बी को अगर रेस जीतनी है तो उसको 100 पूरा नहीं करना पड़ेगा, 100 में से एक्स उसको कम करना पड़ेगा। ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर, ए बी को अगर एक्स मीटर से बीट करता है तो इसका मतलब है कि ए जो है बी से इतने मीटर पहले रेस को कंप्लीट कर चुका है। ऐसे गेम्स के क्वेश्चन होते हैं, गेम्स के क्वेश्चन में टोटल पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। तो अगर हम उसमें कहते हैं कि ए गिव्स बी दिस पॉइंट्स, यानी ए बी को इतने पॉइंट दे सकता है, तो इसका मतलब है कि ए के पास उतने एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो अगर ये कहता है कि भाई ए बीट बी बाय 30 पॉइंट, या फिर ए कैन गिव बी 30 पॉइंट, अगर 100 पॉइंट का गेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए के पास अगर 100 पॉइंट है तो बी के पास 30 पॉइंट है और 70 पॉइंट है, तभी ये इसको 30 पॉइंट दे सकता है क्योंकि इसके पास 30 एक्स्ट्रा है। तो ये दे सकता है, भैया इसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, देना चाहिए इसमें दे सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है सबसे पहला कहता है कि ए रन्स 350 मीटर वाइल बी रन्स 400 मीटर इन द सेम टाइम। जब सेम टाइम के क्वेश्चन दे रखे होंगे तो आपको जो ये इनकी डिस्टेंस दे रखा होता है इससे आपको इनकी रेशो मिल जाती है क्योंकि टाइम दोनों का सेम है। तो कह रहा है कि ए और बी का जो रेशो है, अगर ए 350 मीटर ट्रैवल करता है तो उसी दौरान बी जो है वो 400 मीटर ट्रैवल करता है। इसका मतलब बी की जो स्पीड यहाँ पर क्या है, ज़्यादा स्पीड है। फाइंड द डिस्टेंस बाय विच बी कैन बीट ए इन ए किलोमीटर रेस। तो अगर हमें 1 किलोमीटर रेस की बात कर रहे हैं तो बी ए को कितने मीटर से हराएगा। यानी जो बी का डिस्टेंस है उसको आप 1 किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1000 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली क्या करो, यहाँ पर दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको बी को 1000 रखना है तो इसको आप सेफ रखो, बाकी सब चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे। ठीक है, 2 से ये कैंसिल होगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आ गया आपके पास 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37 और 5 + 3 8, नीचे आ जाएगा 1000। तो बी ने जब 1000 मीटर कवर किया मतलब 1 किलोमीटर कवर किया, तो उस समय ए ने 875 किलोमीटर कवर किया। यानी ए बी को बीट करता है, सॉरी बी ए को बीट करता है। बी बीट ए बाय 1000 में से 875 माइनस कर देना, यानी 125 मीटर से ये इसको बीट कर देता है। तो पहले जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 125। नेक्स्ट में कहता है इन्हें 100 मीटर रेस, एक 100 मीटर की रेस हो रही है। इसमें ए जो है वो 36 सेकंड में रेस को फिनिश कर रहा है और बी जो है 45 सेकंड में रेस को फिनिश कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए बीट बी। अब यहाँ पर ए बी को कितने मीटर से बीट कर रहा है। तो आपको यहाँ पर टाइम का डिफरेंस दे रखा है, ये 36 सेकंड में करता है, ये 45 सेकंड्स में करता है। इसका मतलब दोनों के टाइम का डिफरेंस निकाल लो। तो 45 में से आप 36 माइनस करोगे तो 9 सेकंड का डिफरेंस है। यानी बी जो है वो ए से 9 सेकंड पीछे है। इसका मतलब ये हो गया कि ए ने जब रेस कंप्लीट करी होगी और बी यहाँ पर कहीं होगा तो बी को 9 सेकंड के अंदर ये वाला हिस्सा कंप्लीट कर लेना है। ये इसका मतलब हुआ। तो आपको ये पता लगाना है कि इस 9 सेकंड में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा।
तो उसके लिए पहले आप बी की स्पीड निकाल लो। अब बी की स्पीड कैसे निकालोगे? बी के लिए उसने बता रखा है 100 मीटर की जो रेस है उसको कवर करने के लिए, 100 मीटर की रेस को कवर करने के लिए जो बी की टाइम है वो 45 है। तो इससे आपको इसकी स्पीड मिल जाएगी। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। तो बी की स्पीड है 20 अपॉन में 9 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से अगर बी भागेगा तो 9 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन 9 सेकेंड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, टाइम आपको तो ये टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 20 मीटर भागेगा। यानी ये जो डिस्टेंस होगा ये इसका 20 मीटर का है। तो ए ने बी को बीट किया है 20 मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन रेस ऑफ 200 मीटर ए कैन बीट बी बाय 31 मीटर एंड सी बाय 18 मीटर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें ए बी सी 3 लोगों के बारे में आपको बता रखा होगा तो रेशो मेथड इसमें सिंपल यूज करो। जो रेस है आपकी टोटल 200 मीटर है, ए बी को बीट कर रहा है 31 मीटर से। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी की जो रेशो अगर आप निकालोगे तो ए ने रेस पूरी कंप्लीट कर ली तभी वो जीतेगा, और बी को 31 मीटर से बीट कर रहा है, मतलब 200 में से 31 आप माइनस कर दो तो ये रह जाएगा आपके पास 169। और सी को बीट कर रहा है 18 मीटर से। इसका मतलब हो गया ए और सी में अगर कंपैरिजन करेंगे तो ए ने जब 200 मीटर कवर किया तो सी ने इससे 18 मीटर कम कवर किया, यानी आ जाएगा 182। अब आपसे पूछता है कि फाइंड अ डिस्टेंस बाय विच सी विल बीट बी इन ए रेस ऑफ 350 मीटर। अगर 350 मीटर की रेस है तो सी बी को कितने मीटर से बीट करेगा, यानी सी और बी का हमें कंपेरिजन फाइंड करना है। तो सी अपॉन बी को आप ऐसे लिख सकते हो, सी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी। तो सी अपॉन ए की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी 182 अपॉन में 200। ए अपॉन बी आपके पास है 200 अपॉन में 169। 200 से 200 कैंसिल कर दो, आपके पास ये बचा है। ठीक है, ये अभी और कट भी सकता है, मेरे ख्याल 13 से कट जाएगा, 13 से ही कट जाएगा। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52 और ये आ गया 14 अपॉन 13। अब ये कह रहा है कि जो C जो है वो B को 350 मीटर की रेस में कितने से बीट करेगा। इसका मतलब ये होगा कि C जो है वो पूरी 350 मीटर की रेस कंप्लीट करेगा। तो C का जो डिस्टेंस है इसको 350 मीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करो आप, 350 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 350 से नीचे कर दो। अब ये जो C है ना इसका आपको 3 मीटर, इसको सेव रखो, बाकी को सॉल्व कर लो। तो 7 से अगर मैं इसको काटता हूँ 2 पे कटेगा, 7 5 जा 35, 2 से आप इसको काटोगे 25। तो ऊपर यहाँ 350 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32। तो 25 मीटर ये पीछे रह जाएगा, यानी सी बीट बी बाय 25 मीटर। तो सी बी को 25 मीटर से बीट कर देगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट रेस में। अब यहाँ पर राम और श्याम जो है ये दोनों कंपटीशन कर रहे हैं भैया। राम और श्याम कह रहे हैं कि 200 मीटर की रेस में वो भाग रहे हैं। अब राम की जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। राम 1 घंटे में 6 किलोमीटर भाग लेता है। तो राम गिव्स श्याम ए स्टार्ट ऑफ 18 मीटर एंड स्टिल बीट हिम बाय 6 सेकेंड। अब राम भाई साहब जो हैं वो कहते हैं कि यार मैं तो तेज़ भागता ही हूँ, तो श्याम बेटा तू थोड़ा सा आगे खड़ा हो जा मेरे से। तो वो कितना आगे खड़ा कर रहा है, 18 मीटर आगे खड़ा कर रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि रेस हम स्टार्ट करेंगे, और मज़े की बात ये ऐसा करने के बाद भी राम जो है वो 6 सेकंड से रेस को जीत जाता है, यानी कुछ ज़्यादा ही तेज़ है भाई साहब। तो आपको ये बताना है कि श्याम की जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में वो कितनी होगी। तो सबसे पहले तो जो राम की स्पीड आपको दे रखी है, राम की स्पीड आपको दे रखी है इसने किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आप पहले चेंज करो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मीटर और सेकंड्स में है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्पीड आ गई हमारे पास 5/3 मीटर पर सेकंड। अब जो रेस थी वो थी 200 मीटर की। तो इसका मतलब जो राम ने ये रेस कंप्लीट कब करी होगी, कितने टाइम में करी होगी, टाइम टेकन बाय राम, टाइम टेकन बाय राम, जय श्री राम। तो 200 डिवाइडेड बाय 5/3 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये 3 को आप ऊपर शिफ्ट कर देना,
यहाँ से 40 आएगा, यानी 120 सेकंड्स के अंदर राम ने इस रेस को कंप्लीट कर लिया। और वो कहता है कि उसने 6 मीटर से उसने शाम को हराया, यानी शाम को 6 मिनट और 6 सेकंड और एक्स्ट्रा लगेंगे। तो टाइम टेकन बाय श्याम बाबू, तो श्याम बाबू ने क्या करा, तो 120 मीटर में भी 6 सेकंड और लिए उन्होंने, 126 सेकंड्स का टाइम लिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है, अब श्याम ने पूरा डिस्टेंस कवर नहीं करा है। ठीक है, अगर शाम की स्पीड हमें निकालनी है तो कंप्लीट डिस्टेंस नहीं लेना है। डिस्टेंस कितना कंप्लीट किया है शाम ने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय श्याम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय श्याम बाबू। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बताया था कि राम ने शाम को 18 मीटर का स्टार्ट दिया था, तो 200 में से इस 18 मीटर को आपको कम कर देना चाहिए, यानी 182 मीटर का उसको डिस्टेंस कवर करना है। और इस 182 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 126 सेकंड का टाइम चाहिए। तो यानी शाम की स्पीड कितनी होगी, तो शाम की स्पीड निकालेंगे। डिस्टेंस है 182 का और टाइम है 126। ये जो स्पीड आई है ये मीटर पर सेकंड में आई है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि किलोमीटर पर आवर में बताना है भाई, तो इसको आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो। तो उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। तो 18 को अगर मैं कितने से काटूं, 7 से काटूं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और 7 से इसको काटें तो ये भी कट जाएगा। 7 दूनी 14, 7 6 42, 26 को 5 से डिवाइड करोगे, 26 दूनी 52, यानी 5.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये श्याम बाबू की स्पीड हो जाएगी 5.2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट में अब कहता है इन्हें 100 मीटर रेस ए रन एट 8 किलोमीटर पर आवर। 100 मीटर की रेस है, ए की स्पीड आपको दे रखी है। इफ A gives B a start of 5 meter and still beat him by 15 second, then find the speed of B। पिछला जो क्वेश्चन करा है बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह ही करना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप निकाल लेना। ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। इन रेस A beat B by 15 मीटर एंड C by 29 मीटर। तो यहाँ पर अब A B C 3 लोग आ गए, तो फिर वही रेशो वाला तरीका यूज़ करेंगे कि एक रेस है, लेकिन ये रेस कितनी है भाई ये नहीं दे रखी है, तो रेस इसने पूछा है आपसे। तो रेस हम मान लेते हैं कि भाई x मीटर की रेस है, तो A ने B को बीट किया 15 मीटर से, तो इसका मतलब A ने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया x, लेकिन B ने अभी उससे 15 मीटर कम कवर किया। और C को बीट करता है 29 से, तो A और C की जो रेशो है, A ने पूरा कवर कर लिया, C ने 29 मीटर कम कवर किया। तो व्हेन B एंड C रन टूगेदर B विंस बाय 15 मीटर। जब B और C दोनों भागते हैं तो C जो है B जो है वो 15 मीटर से जीत रहा है। इसका मतलब B और C में अगर कंपैरिजन करेंगे तो B जब रेस पूरी करेगा तो C उससे 15 मीटर पीछे होगा। तो अब इस x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये जो 3 रेशो हैं, तीनों में से किसी भी रेशो से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप A और B से स्टार्ट करोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो A/C इंटू C/B। सबकी वैल्यू आपके पास है, बस वैल्यू पुट करनी है, उनको सिंप्लीफाई करना है। C/B करेंगे तो x माइनस 15 अपॉन में x, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, इस x से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस 29x, x माइनस 15 को x माइनस 15 से करेंगे तो ये बन जाएगा x² माइनस 30x प्लस में 225, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप इधर लाओगे, x रह जाएगा, यह आ जाएगा 225 मीटर, यानी जो रेस कोर्स है उसकी लेंथ है टोटल मिलाकर 225 मीटर। A runs 1 and 2 by 3 times as fast as B। A B के मुकाबले 1 and 2 by 3 times फास्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A की जो स्पीड है वो 3 + 1 3 + में 2 5/3 टाइम्स ऑफ B है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जो A और B की रेशो है ये आपके पास 5 और 3 है, यानी A अगर 5 मीटर भागता है तो B जो है वो 3 मीटर भागता है। इफ़ A गिव्स B ए स्टार्ट ऑफ 80 मीटर, A ने B को कहा कि भैया आप 80 मीटर आगे खड़े हो जाओ, तो A महाराज भी यहाँ पर कॉन्फिडेंट है। हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी सो दैट A एंड B माइट रीच एट द सेम पॉइंट। तो जो विनिंग पोस्ट है जहाँ पर हमें लास्ट में पहुँचना है वो कितनी दूर है अगर A और B दोनों सेम टाइम पर पहुँच जाए। तो जो A ने B को
कितना 80 मीटर का स्टार्ट दिया है। तो इसका मतलब अगर टोटल रेस कोर्स हम x लेके चलते हैं तो a को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है ये तो है x, और b को उसने कहा कि आप 80 मीटर आगे खड़े हो जाओ, तो b को कवर करना है x माइनस 80। अब इन की जो रेशो है इसके बराबर आप रख दो, x अपॉन में x माइनस 80 इज इक्वल्स टू 5/3। तो आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 5x, 5 अट्ठे 40, तो -2x -2 400, इससे कैंसिल, x आ जाएगा 200। यानी जो रेस कोर्स है आपका ये पूरा 200 मीटर के डिस्टेंस का है। इन ए 10 किलोमीटर रेस A, B and C each running at uniform speed get the gold, silver and bronze medal respectively. A को मिलेगा गोल्ड, B को मिलेगा सिल्वर, C को मिलेगा ब्रॉन्ज। A beat B by 1 किलोमीटर and B beat C by 1 किलोमीटर, then by how many meters does A beat C? तो रेस जो है टोटल 10 किलोमीटर की है, तो यहाँ पर बस ये सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज ये चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए। बाकी क्वेश्चन ये वही रेशो वाला ही क्वेश्चन है। जब A और B रेस कर रहे हैं तो ए बी को 1 किलोमीटर से बीट कर रहा है, यानी ए ने पूरा 10 कवर किया तो बी ने 9 कवर किया। बी ने भी सी को 1 किलोमीटर से बीट किया, इसका मतलब होगा कि बी जब 10 किलोमीटर कवर करता है तो सी 9 करता है। ऐसा मत कर देना कि बी यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर आप 9 ले लो, यहाँ पर 8 कर दो, क्योंकि 9 किलोमीटर कवर करने पर बी ने रेस जीती नहीं है। बी तो रेस जीती तब मानी जाएगी वो जब वो 10 किलोमीटर पूरा कवर कर लेगा। जब वो 10 किलोमीटर कवर कर रहा है तो उस समय सी उससे 1 किलोमीटर पीछे है, मतलब वो 9 किलोमीटर कवर कर चुका है। अब हमें बताना है कि जो ए है उसने सी को कितने मीटर से बीट किया। तो ए अपॉन सी निकालना है, तो इसके लिए आप ए अपॉन बी इंटू में बी अपॉन सी यहाँ पर पुट कर दो। ए है 10/9, बी आ गया सी अपॉन बी हो गया 9/10, अरे बी अपॉन सी रखना है 10/9। तो आ गया आपके पास ये 1000 डिवाइडेड बाय 81। अब जो ए की रेस है उसको कितना करना है, हमें 10 किलोमीटर में कवर करना है। ठीक है, ये हमारे पास अभी आ रहा है 1000, तो इसको अगर हम 10 से करेंगे, 10 से करने का मतलब है कि इसको आप डिवाइड कर दोगे 100 से। अब 100 से डिवाइड करने का मतलब है, सॉरी ये एक जीरो फालतू लगा दी ना, तो इसको 10 से डिवाइड करोगे। अब 10 से डिवाइड करने का मतलब है कि ये 10 किलोमीटर होगा तो ये 8.1 किलोमीटर होगा। तो अब ए सी से कितना आगे है, ए बीट सी बाय 10 में से 8.1 माइनस कर देना, तो आ जाएगा 10 में से 1 9, 9 में से 1.9 किलोमीटर, या आप इसे कह सकते हो 1900 मीटर। दोनों में से जैसे मर्जी अपने आंसर को आप छोड़ सकते हो। 9th में कहता है इन ए गेम ए कैन गिव 20 पॉइंट टू बी इन 60 एंड 18 पॉइंट टू सी इन 90। तो यहाँ पर भी ए बी सी का रेशो वाला मामला है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि क्वेश्चन इसके आए हुए हैं पहले एग्जाम में। कह रहा है कि भाई ए जो है वो बी को 60 में से 20 पॉइंट दे रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ए और बी में कंपैरिजन करेंगे तो ए के पास अगर 60 पूरे हैं तो बी के पास इससे 20 कम है, यानी 60/40 एंड 18 पॉइंट टू सी इन 90, और ए जो है वो सी को 90 पॉइंट्स में से 18 पॉइंट दे रहा है। तो इसका मतलब ए और सी में कंपैरिजन करेंगे तो ये 90 और ये 90 माइनस 18, तो आ जाएगा 90/72। हाउ मैनी पॉइंट कैन सी गिव बी इन ए गेम ऑफ 120। तो सी बी को 120 पॉइंट्स का एक गेम है, तो उसमें वो कितने पॉइंट दे सकता है, मतलब कितने पॉइंट से जीत रहा है। तो हमें सी और बी को कंपेयर करना है, तो इसको लिख लो सी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी। तो सी अपॉन ए आ जाएगा 72/90, ए अपॉन बी है 60/40। गेम कितना देखो 120 का है, तो 120 लाने के लिए मैं यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 120 बनेगा। अब इसको छोड़कर बाकी चीज़ों को सॉल्व कर लो। ठीक है, बाकी चीज़ों में आप इस 2 से इसको काट दो, 36 पे कटेगा, 9 से काटोगे 9 4 जा 36, 4 से इसको काटोगे 10 पर, तो ऊपर आ गया 120, नीचे आ गया 100, यानी इसको ये 20 मीटर से 20 पॉइंट से बीट कर रहा है। तो सी बीट बी बाय 20 पॉइंट्स। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In a game, A can give 20 point to B and 32 point to C and B can give 15 point to C. How many points make the game? यहाँ पर टोटल कितने गेम है, कितना पॉइंट का गेम है वो आपको निकालना है. तो उसको हम x मान लेते हैं. तो A B को 20 पॉइंट दे रहा है, तो इसका मतलब हो गया A और B की रेशो निकालेंगे तो ये x और ये आ जाएगा x माइनस 20. एंड 32 पॉइंट टू C, तो A और C को कंपेयर करेंगे तो x, ये आ जाएगा x माइनस 32. एंड B कैन गिव 15 पॉइंट टू C, तो B और C को कंपेयर करेंगे तो B के पास अगर x है तो इसके पास x माइनस 15 है. तो हाउ मेनी पॉइंट मेक द गेम? तो फिर आप वही करो, A अपॉन B, A अपॉन C इंटू में C अपॉन B. तो A अपॉन B की वैल्यू आपके पास ये आ गई, A अपॉन C, C अपॉन B करेंगे, इससे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 32x, इस एक्सेस को करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 15x, फिर माइनस 20 से इसको कर दो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 35. तो माइनस 32x प्लस 35x इक्वल्स टू 300. तो इधर से बचेगा 3x, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 100. तो ये गेम जो था हमारा ये 100 पॉइंट का गेम था. इन ए माइल रेस अक्षय कैन बी गिवन ए स्टार्ट ऑफ 120 मीटर बाय भैरव. ठीक है, एक मील की रेस है, एक माइल की रेस है, तो उसमें अब अक्षय जो है वो भार्गव को, अक्षय कैन बी गिवन ए स्टार्ट ऑफ 120 मीटर बाय भार्गव. भार्गव अक्षय को 128 मीटर का स्टार्ट दे रहा है. इफ भार्गव कैन गिव Chinmay a start of 4 meter in a 100 meter dash, then who out of Akshay and Chinmay will win a race of 1.5 mile? तो अक्षय और चिन्मय में से, दोनों में से कौन जो है रेस 1.5 माइल की जो रेस है वो कौन जीतेगा? एंड व्हाट विल बी द फाइनल लीड गिवन बाय द विनर टू द लूजर. और जो फाइनल लीड जो होगी, जो विनर जो है वो जो लूजर को कितने पॉइंट से हराएगा, कितने डिस्टेंस से हराएगा, वो निकालना है. और कह रहा है कि जो 1 माइल है वो आपका 1600 मीटर के बराबर है. ठीक है, अब पहले वाली जो कंडीशन है उसके अंदर क्या कर रहा है कि अगर भैरव ने 1 माइल की रेस है, मतलब 1600 मीटर की रेस है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास भैरव ने पूरा 1600 मीटर कवर करना है और ये अक्षय को स्टार्ट दे रहा है 128 मीटर का. तो 1600 में से 128 माइनस कर देंगे तो 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 1 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1. तो इतना माइल्स का डिस्टेंस जो है ये अक्षय को कवर करना है. इफ़ भैरव कैन गिव चिन्मय ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर इन ए 100 मीटर डैश. अब क्या कह रहा है कि जो भैरव है ये अगर 100 मीटर की रेस है तो उसमें चिन्मय को 4 मीटर का स्टार्ट दे रहा है. 4 मीटर का स्टार्ट देने का मतलब है कि 100 में से 4 माइनस करो तो 96 मीटर हो गया. अब आगे कहता है देन हु आउट ऑफ अक्षय एंड चिन्मय विल विन ए रेस ऑफ 1.5 माइल. तो अगर 1.5 माइल्स की रेस है तो 1.5 माइल्स का मतलब हो गया 1600 ये और 800 ये, तो 16 8 2400, यानी जो टोटल जो डिस्टेंस है वो है 2400. 1.5 माइल, ठीक है, 1.5 माइल. अब इस रेस को कौन जीत रहा है? अक्षय और चिन्मय में से दोनों में से कौन जीत रहा है? तो यहाँ पर देखो आपके पास भैरव का डिस्टेंस यहाँ पर 1600 मीटर है, तो इसको भी आप 1600 में कन्वर्ट कर लो. 1600 में कन्वर्ट करने के लिए इसको आपको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसको अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये 1600 हो गया. यहाँ पर आ गया 16 चौक 96, बचेगा 9, 16 ने 144 और 9 153. तो ये आ गया आपके पास 1536. तो जब भैरव ने 1600 मीटर का डिस्टेंस कवर किया दोनों केसेस में, तो चिन्मय ने 1536 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और अक्षय ने 1472 का डिस्टेंस कवर किया. तो इसका मतलब चिन्मय आगे है, तो यानी चिन्मय रेस जीतेगा. अब लेकिन पंगा ये है कि जब फाइनल लीड होगी, हमें इन दोनों में से बताना है. भैरव तो रेस जीता पड़ा है, ठीक है, उसको वो तो अलग है. अब इन दोनों में से हमें बताना है कि जब चिन्मय या भैरव अक्षय में से जो भी रेस जीतेगा तो फाइनली वो कितने मार्जिन से रेस को
कंप्लीट करेगा। तो अभी अगर हम यहाँ पर हमें क्या करना है, चिन्मय और भार्गव का, हमें चिन्मय और अक्षय के बीच में हमें कंपैरिजन करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे सी अपॉन बी इंटू में बी अपॉन सी। तो सी अपॉन बी जब आप लेंगे, सी अपॉन बी, तो हम ये ओरिजिनल वैल्यू को लेते हैं 96 और इधर से कितना था, इधर से 100। तो 96 ये और 100 ये। यहाँ पर भैरव कितना है 1600 और बी सी अपॉन बी और बी अपॉन ए। यहाँ पर ये आपके पास है 1472। अब आपको क्या करना है, आपको रेस किसको जितानी है, चिन्मय को, क्योंकि चिन्मय तो रेस जीतेगा जीतेगा, चिन्मय ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस 1600 को आपको सेफ रखना है। बाकियों को सॉल्व करते हैं। तो देखो 4 से अगर हम इसको काटें तो ये 24 पे कट जाएगा, ये 25 पे कट जाएगा, और 4 से काटेंगे ये 6 पे कट गया, ये आ जाएगा 4 तिये 12, 4 6 24, 4 8 32। 6 से इसको देखो क्या ये कटता है, 8 6 14, 3 17, 6 से तो ये कटेगा नहीं पूरा, 2 से कट जाएगा। तो अब आपके पास ये आ रहा है 3 इंटू में 1600 डिवाइडेड बाय 25 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 25 चौक 100 बचेगा 10, 25 अट्ठे 200 और 10, 210 हो गया 21, 25 और 21 ये हो गया 46। तो यहाँ 4600 को आप इस 3 से डिवाइड करो, क्योंकि हमें इसको तो आप 1600 पूरा करना है, नहीं 1600 क्यों करना है, हमें रेस चाहिए थी 2400 चाहिए, तो यहाँ पर हमें 2400 चाहिए। तो ऐसा करो फिर इसे आप 2400 में कन्वर्ट करो। तो ये जो 2400 है इसको सेफ रखो, ठीक है, बाकियों को आप चेंज करो। 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 8 से ये भी कट जाएगा, 2 पर 2 से ये भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2300। तो ये 2400 कवर कर रहा है, तो ये 2300 कवर कर रहा है, मतलब 100 मीटर का गैप आ रहा है। तो चिन्मय जो है वो 100 मीटर से अक्षय को बीट कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया कहते हैं इन ए किलोमीटर रेस इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर देन बी विंस बाय 19 सेकेंड। ए बी को अगर 40 मीटर का स्टार्ट देता है तो बी रेस को जीत जाता है 19 सेकेंड्स में। बट इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 30 सेकेंड देन बी विंस बाय 40 मीटर्स। ए अगर बी को टाइम में स्टार्ट देता है, 30 सेकेंड का स्टार्ट देता है, तो वो रेस को जीतता है 40 मीटर से। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच टू रन ए किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए दोनों कितना कितना टाइम कंज्यूम करेंगे। तो हमने मान लिया दोनों का टाइम, कि एक का टाइम x मान लेते हैं, एक का y मान लेते हैं। लेट a एंड b टेक्स x सेकेंड्स एंड y सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली टू कवर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। अब यहाँ पर ए ने बी को 40 मीटर का स्टार्ट दिया है, ठीक है, ए ने बी को 40 मीटर का स्टार्ट दिया, इसका मतलब बी को 960 मीटर का डिस्टेंस ही कवर करना है। तो अगर बी टेक्स 4000 मीटर, बी टेक्स y सेकेंड्स। तो अगर मेरे को 960 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि बी को स्टार्ट मिला हुआ है 40 मीटर का, तो बी जो है वो 960 मीटर का डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेगा। तो फॉर 960 मीटर बी टेक्स y अपॉन में 1000, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, 960 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से काटेंगे ये 25 पे कट जाएगा, ये 24 पे कट जाएगा, तो 24 अपॉन में 25y टाइम लगेगा। यानी 960 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए बी को इतना टाइम लगेगा। और ए ने तो पूरा डिस्टेंस कवर करना है x, और ऐसे में कौन बीट कर रहा है, ए जो है वो बी को बीट कर रहा है 19 सेकेंड से। इसका मतलब बी ने टाइम ज़्यादा लिया होगा, यानी स्टार्ट लेने के बाद भी बी का टाइम ज़्यादा है। तो बी का टाइम क्या है, ये है हमारे पास 24 अपॉन में 25y, और ए का टाइम है x, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 19 सेकेंड्स। तो यहाँ से आप ये एलसीएम में से y तो नीचे नहीं है, y तो ऊपर है भाई, 24 अपॉन में 25y ऐसे है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 25 इधर आ जाएगा, 24y माइनस 25x
और 25 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 19 पंजे 95 बचे 9, 19 दूनी 38 और 9 47। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पर। यहाँ पर कहता है ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 30 सेकेंड। ए बी को 30 सेकेंड का स्टार्ट दे रहा है, यानी ए ने जो पूरी रेस कवर करनी थी वो वाई सेकेंड्स में कवर करनी थी। इफ बी टेक्स वाई सेकेंड्स देन ए टेक्स, ए उससे 30 मीटर कम लेगा टाइम। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 30 सेकेंड मतलब, ठीक है, इसने ए को 30, बी को उसने 30 सेकेंड का स्टार्ट दे दिया, यानी बी 30 सेकेंड एक्स्ट्रा भाग रहा है, या आप कह सकते हो कि ए उससे 30 सेकेंड कम भाग रहा है। ये टाइम हो गया दोनों का। अब ऐसे केस में जो बी है वो रेस को जीत रहा है 40 मीटर से, तो बी ने रेस पूरी कर ली 1000 मीटर की। तब तक ए ने कितनी रेस कवर करी थी, तो ए की जो स्पीड थी, ए ने जो पूरी रेस कवर करनी थी 1000 मीटर की, वो एक्स की स्पीड से कवर करनी थी, तो ये तो इसकी स्पीड हो गई। और टाइम कितना लगेगा बी को रेस पूरी करने में, y माइनस 30। तो ये आपके पास ए का डिस्टेंस आ गया, ये बी का डिस्टेंस है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो है 40। तो यहाँ से आप दूसरी इक्वेशन बनाओ, एलसीएम ले लो, ये x इधर आ जाएगा 1000x माइनस 1000y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 को इससे करोगे आप तो 30,000 इक्वल्स टू में 40, और जो x एलसीएम था ये आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस 1000y, 100 में से इसको माइनस करोगे तो 960x प्लस 30,000, इसको आप उधर ले जाओ माइनस 30,000। यहाँ पर देखो एक एक जीरो, यहाँ सब में से कॉमन निकाल देना, ये भी गई, ये भी गई और ये भी गई। बाकी बचेगा, आप इसमें 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से सारे डिवाइड हो जाएंगे, ये आ जाएगा -25, ये आ जाएगा 24, 4 से इसको करोगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो। तो ऐसी इक्वेशन अगर आपको ध्यान हो, जैसे यहाँ पर 24 आता है, इधर भी 24 है, x के साथ इधर 25 है, इधर 25 है, तो ऐसे क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप सिंपल वैसे भी करना चाहो वैसे भी हो जाएगा, कि इसको आप 24 से मल्टीप्लाई 25 से कर दो, इसको 24 से कर दो, वैसे भी हो जाएगा। तो मैं पहले इन दोनों को एक बार ऐड करता हूँ। ऐड करने पर आपके पास क्या आएगा, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे 24 माइनस 25 यानी माइनस वाई आ गया, इधर से दोनों को करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, इधर से ऐड करते हैं दोनों को तो आ जाएगा आपके पास 700 में से 400 गए, 3 नहीं ये भी तो है, 10 में से 5 गए 5, इधर बचेगा आपके पास 4, 14 में से 7 गए 7, और 6 में से 4 गए 2। ये आ गया, ये इक्वेशन हो गया आपके पास थर्ड। अब एक बार इनको कर दो सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाले के साइन चेंज कर दो, तो ये 24 है, ये प्लस 25 हो जाएगा, 49y हो जाएगा, और यहाँ पर करोगे -25 -24 -49x हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 5 7 5 12, और यहाँ आ जाएगा 7 4 11 और 1 12। अब यहाँ पर देखो 49 कॉमन निकल रहा होगा, तो 49 1 2 2 5 49 से डिवाइड होता है नहीं होता, 2 पे चला जाएगा, 12 में से 8 गए 4, 11 में से 9 गए 2, 5 पे चला जाएगा, 25 पे जा रहा है, तो 49 कॉमन निकाल दो, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 25। ये इक्वेशन आ गई आपकी फोर्थ। इन दोनों को अब सॉल्व कर दो आप। जब इन दोनों को ऐड करोगे -y प्लस y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा -2x, इन दोनों को ऐड करोगे ये -275 है तो -250 रह जाएगा, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास 125। y की निकालोगे तो यहाँ पर पुट कर दो इसे, y माइनस 125 इक्वल्स टू 25, y की वैल्यू आ जाएगी 150। तो a जो है वो 125 सेकेंड लेगा और b 150 सेकेंड लेगा, अगर नॉर्मल तरीके से ये रेस को कंप्लीट करते हैं तो। और इसी क्वेश्चन के साथ ही
ये हमारी जो वीडियो है आज की, इसको हम यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको जो फर्स्ट चैप्टर के जितने भी मैंने ये वीडियोस कराए हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के या ट्रिकी क्वेश्चंस के कह सकते हो आप, तो इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।